दाहिने हाथ से पकड़ लिया और पूरा पीछे मुड़ के देखेंगे। आप देखो, मैं अपने लेफ्ट हैंड को एडजस्ट कर रहा हूँ पीछे, ताकि शोल्डर को घुमा सकूँ। लोअर बैक पेन अगर है उसको हल्के में मत ले। नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज हम डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर या तो फर्टिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, और बहुत डीप रूटेड इफेक्ट इसका है इवन आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कमजोर करने में। मेरे कमेंट बॉक्स में जब मैं जाता हूँ तो कई सारे भाइयों और बहनों का ये कहना होता है, सर जब भी हम योगा शुरू करते हैं, आपका ये वीडियोस देख के हम मोटिवेट हो गए, हम योगा करना शुरू किए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें लगने लग गया कि हमारा कमर दर्द हो रहा है। देखिए, ये बात मैं बताना चाहूँगा कि योगा करने से कभी भी कमर दर्द नहीं होता है, बात इनडायरेक्ट है। मतलब आपके कमर पे, आपके लोअर स्पाइन में, डिस्क में कहीं ना कहीं कोई कंजेशन था, कहीं ना कहीं कुछ नर्व ब्लॉकेज था जो आपको पता नहीं चला डे टू डे वर्क में। जब आप बॉडी को स्ट्रेचिंग करना शुरू किया है और अलग अलग तरीके से मोबिलिटी स्टार्ट किया, तब वो प्रॉब्लम आपको पता चला। अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम पता चल गया, इसको बहुत तुरंत आप इलाज करें। कैसे समझ में आएगा कि आपके लोअर बैक में यानी डिस्क में कुछ ना कुछ कंप्रेशन था। बहुत सारे बहनों के साथ ऐसा होता है, पूरा महीना ठीक रहता है, जैसे पीरियड के दिन सामने आते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है। थ्रू आउट द पीरियड कमर दर्द रहता है। किसी किसी बहनों को ऐसा है, ओवुलेशन पीरियड में जब वो ट्राइंग टू कंसीव कर रहे हैं उस समय लोअर बैक पेन रहता है। किसी को ऐसा भी होता है जब दिमाग में थोड़ा बहुत टेंशन आ जाता है, स्पेशली फाइनेंशियल टेंशन, कुछ मनी मैनेजमेंट वाली टेंशन, तब उनको लोअर बैक में बहुत पेन शुरू होता है। आप इन बातों को धीरे धीरे इंट्रोस्पेक्ट करके देखना। जब आपको कमर दर्द होता है तो आपके साथ ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा भी है, इंटरकोर्स करने के बाद बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है, सुबह तक वो बैक बिल्कुल जाम रहता है। भाइयों के केस में भी ऐसा है, कई भाइयों का ऐसा है, सुबह सुबह लोअर बैक स्टिफ रहता है। आपके मैरिटल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी रिप्रोडक्टिव एनर्जी को लोअर बैक पेन ड्रेन कर लेता है, और धीरे धीरे आप देखोगे आपको इवन इंटरकोर्स करने का, लव मेकिंग का मूड भी नहीं होगा कई बार, इतना ज़्यादा बैक पेन रहता है। तो बैक पेन से इतने डरने की ज़रूरत नहीं। डरना इस चीज़ से है कि आपका रूट चक्रा में और उसके आसपास वाले पूरे ऑर्गन में एनर्जी ब्लॉकेज हो रहा है, उसलिए लोअर बैक पेन हो रहा है। तो लोअर बैक पेन अगर है उसको हल्के में मत ले। अभी शायद आप थोड़ा बहुत गोली खा के, कभी ना कभी पेन किलर खा के मैनेज कर ले, और लेकिन आगे जाके जब एक क्रॉनिक प्रॉब्लम में बदल जाएगी, आपने इसको सीरियसली एड्रेस नहीं किया, तब बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। आपके रिप्रोडक्टिव लाइफ को खत्म कर देगा, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्ब करेगा, और आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये बेसिकली एनर्जी ब्लॉकेज है। तो एक्सप्लेनेशन को और ना बढ़ाते हुए मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसा एक शॉर्ट प्रैक्टिस, एक 8 से 10 मिनट का प्रैक्टिस, इस पूरे प्रैक्टिस को आप बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए। जब कभी भी आपको फील हो कि लोअर बैक में कंजेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसको तुरंत करें। जब कभी भी हो, आपको सुबह सुबह कर लेना है, ऑफिस से आने के बाद कर लेना है, इसको लिंगर अपॉन मत करें। अगर इसको आप करते रहोगे ना, आप देखोगे अगले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका लोअर बैक पेन बिल्कुल गायब हो जाएगी, और आगे जाके जो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के लिए, मेल और फीमेल दोनों इसको कर सकते हैं। मान के चलता हूँ कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला अभ्यास जो मैं करूँगा वो करूँगा कैट काउ पोज। ये फॉलो अलोंग वीडियो टाइप ही होगा, आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। इस तरह से कैट काउ पोज का मेजरमेंट लेना है। कैसे? आप अपने दोनों एल्बोज को घुटनों से टच करके देखेंगे, और जो मिडिल फिंगर है उसके टिप में से इस तरह से 1 पाम डिस्टेंस ले लेंगे, राइट। दोनों नीज के बीच में हिप डिस्टेंस, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस। यहाँ पे आपको 10 टाइम्स ये करना है। इनहेल, ऊपर देखेंगे, सो दिस इज कॉल्ड काउ पोज, बितिलासना। एक्सेल करते हुए इस तरह से नीचे देखेंगे, दिस इज कॉल्ड कैट पोज, मार्जारासना। इनहेल, एक्सेल। अच्छा, ये भी बता दूं, जिन लोगों को नी पेन है, घुटने में अगर साथ में दर्द रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लॉकेज है। कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहा है। आपके ऑफिस स्पेस में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में अगर ईगो हर्ट हो रहा है, तो इसके लिए नी पेन के भी बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो अगर आप इस तरह के एक्सरसाइज करोगे तो ऐसा एक टॉवल ले लीजिएगा, एक थोड़ा भारी टॉवल आप ले लेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसको नी के नीचे लगा के थोड़ा सा कुशनिंग करके फिर कीजिएगा। तो 10 बार आपको ये करना है। ये पहला एक्सरसाइज होना चाहिए जो आप कर रहे हो। एक्सेल, इनहेल। लोअर बैक के बहुत सारे एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे इजी और क्विक रिलीफ वाले बता रहा हूँ। एक्सेल में इसे इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, आप लंबर बैक को प्रेस करेंगे। एक्सेल में इस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है। फिर यहीं पे आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप करोगे
एक और बहुत ही आसान एक्सरसाइज वक्रासना। तो क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ करके बैठने की कोशिश करेंगे। जब आप ऐसे बैठोगे, सीधा एल शेप में बैठा भी नहीं जाएगा, आप देखोगे ऐसे बैठने का मन कर रहा है, ऐसे बैठते ही पेन होगा। क्या करेंगे आप, राइट लेग को, दाहिना पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बाएं घुटने के बराबर लेके आएंगे। दाहिने हाथ से पीछे सपोर्ट ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही पीछे रखेंगे, एग्जैक्टली मेरुदंड के पीछे, स्पाइन के पीछे। तो बॉडी थोड़ा सा पीछे इंक्लाइन हो गया। अब बाएं हाथ से इस तरह से बहुत अच्छे से कस के पकड़ना है और पूरे स्पाइन को, पूरे चेस्ट को आपको पीछे घुमाना है इस तरह से, ऐसे पीछे घूम के देखेंगे। तो पीछे कैसे घूमेंगे, जब तक आप शोल्डर को नहीं घुमाओगे ऐसे, तब तक आपका बॉडी ट्विस्ट नहीं होगा। तो ट्विस्ट करना ज़रूरी है। तो एक्सेल में ऐसे आप होल्ड करेंगे कुछ सेकंड तक और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। इनहेल, वंस अगेन बाएं पैर को फोल्ड किया, दाहिने हाथ से पकड़ लिया और पूरा पीछे मुड़ के देखेंगे। आप देखो मैं अपने लेफ्ट हैंड को एडजस्ट कर रहा हूँ पीछे ताकि शोल्डर को घुमा सकूँ। तो पहले डायनामिक करना है, किसी भी वर्कआउट को सीधा स्टैटिक होल्ड नहीं करें, ऐसे डायनामिक चेंज करते हुए। एक्सेल, इनहेल, अगेन एक्सेल, इनहेल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे कपल में अननोन इनफर्टिलिटी का इशू है, पता ही नहीं चल रहा क्या है, उनका एनर्जी ब्लॉकेजेस का इशू है। और जब मैं फ़ोन में बात करता हूँ उनसे या तो कंसल्टेशन करता हूँ, पता चलता है हाँ उनको लोअर बैक पेन का इशू है। इसीलिए जब वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण कोई ना कोई चेक कराते, टेस्ट कराते हैं, सब कुछ सही आता है, ना कोई पीसीओडी है, ना कोई ट्यूबल ब्लॉकेज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। तो बात करने से पता चलता है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जो कमर का जॉइंट है, लोअर बैक जॉइंट, रूट चक्रा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जमा होता है। आपका रोटी कपड़ा मकान वाली स्ट्रेस, स्पेशली कैरियर रिलेटेड स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, वेल्थ, मनी, ये सब जो स्ट्रेस है, तो ये यहाँ को बहुत कमज़ोर कर देता है। तो इसको लाइटली बिल्कुल ना लें। लोअर बैक पेन, इसको रिलीज़ करो शरीर से जितना जल्दी हो सकता है। आप देखो कि ऑटोमेटिक स्पाइन के थ्रू जो ऊर्जा का बहाव है बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे आपने इसको 5-6 बार कर लिया, तब आपको एक बार स्टैटिक होल्ड करना है। कैसे, घूम गए, एक्सेल करते हुए मैक्सिमम घूम जाइए। अगर हो सके, अगर बॉडी अलाउ करता है तो ये जो पीछे वाला हाथ का सपोर्ट भी हटा दो, इस हाथ को पीठ के पीछे से मोड़ के पूरा पीछे होके बैठ जाओ बस। और यहाँ पे 5 काउंट धीरे धीरे श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। 5, 4, मरोड़ आना चाहिए स्पाइन में बस। 3, 2, 1। वंस अगेन दूसरी तरफ इस तरह से करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। स्लिप डिस्क या तो सायाटिका है, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो तो लास्ट स्टेज हो गया कि कमर दर्द को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, होते लास्ट में पता चला स्लिप डिस्क ही हो गया। वहाँ तक नहीं जाने दें, लेकिन उनके लिए भी सेम एक्सरसाइज है। तो ऐसे बैठ जाएंगे हम दोनों पैरों को खोल के। ये तो मैं बहुत सारे मेरे आसनों के सीक्वेंस में दिखा चुका हूँ। ऐसे दोनों ही पैरों को ड्रॉप करेंगे मैट पे, हील्स को मैट के दोनों साइड में हमने रखा, दोनों ही पैरों को राइट साइड में लेके आ गए, पूरा घूम जाएंगे मैट के सेंटर पे, फोरहेड को टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे। एक्सेल, पूरा स्पाइन का ट्विस्टिंग है ये भी। इनहेल में ऊपर उठे, एक्सेल में इस तरह से नीचे जाए। इसको भी दोनों तरफ, अगर पेन ज़्यादा है तो 5-5 बारी करेंगे। एक ही दिन में 20 बार नहीं खींच देना है, क्योंकि एक दिन में पेन जाएगा नहीं, ओवरडू नहीं करना है। एक्सेल, इनहेल, धैर्य के साथ धीरे धीरे करेंगे। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, धैर्य रखे, बहुत धीरे धीरे करें। एक्सेल, इनहेल, बहुत अच्छे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस तरह से पूरा स्पाइन को अनलॉक कर देंगे। एक्सेल एंड इनहेल, 1 लास्ट टाइम। दोनों तरफ हमने किया 5-5 बार। एक्सेल एंड इनहेल। यहाँ से हम नहीं भूल सकते भुजंगासन, तो अपने पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे ऐसे, बिल्कुल दोनों हाथों को अपने रिब केज के साइड में रख के, हाथों को रिब केज के साइड में रख दिया। यहाँ से इनहेल करते हैं, पैरों को आइडियली तो एक साथ रखना चाहिए, लेकिन जब लोअर बैक पेन रहेगा तो आप एक साथ जोड़ के भी नहीं रख पाओगे, थोड़ा सा गैप अपने आप आ जाएगा।
तो इनहेल करते हुए धीरे धीरे चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। देखिए पूरा नहीं उड़ जाना है ऐसे, इसमें कमर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, ये और नुकसान करेगा। तो आपको लोअर बेली को, जो आपका पेल्विक फ्लोर, उसको मैट पे रखना है, खाली चेस्ट को रेस करना है ऐसे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, खाली चेस्ट को रेस कर रहे हैं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल ऊपर, इस तरह से आएंगे, एक्सहेल नीचे। डायनामिक रखिए, पहले डायनामिक रखिए। इनहेल 8-9 बार डायनामिक वे में करेंगे, एक्सहेल, इनहेल। श्वासों का बहुत बड़ा रोल है, उल्टा सीधा ब्रीदिंग ना करें, एक्सहेल। अभी लास्ट पे होल्ड करेंगे एटलीस्ट फॉर 5 काउंट्स। इनहेल उठेंगे जितना आराम से उठ सकते हो, और 5 काउंट, इतना ही उठना है, ज़्यादा नहीं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वहीं पे आप बिल्कुल उल्टा होके लेट जाएंगे अपने पीठ के बल। जस्ट 2 और एक्सरसाइज करनी है यहाँ पे, पूरा अनलॉक करने के लिए अपने लोअर बैक को। सिंपल एक्सरसाइज क्या करें, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर दिया, अपने जो राइट लेग है उसको लेफ्ट नी के पास ऐसे फंसाना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखेंगे, जस्ट एंकल टू द नी, और अंदर से एक हाथ, जो लूप बना है फिगर 4, इसके अंदर से एक हाथ जाएगा, दूसरा हाथ बाहर से जाएगा, ऐसे खींच के थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा होल्ड करें। 5 4, यहाँ पे होल्डिंग है, इसको डायनामिक कर सकते हो, टाइम है तो, लेकिन जल्दी जल्दी अगर आपको कम समय है तो होल्ड करके इसको करो। आपने देखा मैंने हेड को रेस किया, लेकिन जिन लोगों को शोल्डर पेन रहता है वो हेड नहीं रेस करेंगे, वो जस्ट लेटे लेटे पैर को ऐसे खींच के होल्ड करेंगे। अगर सर्वाइकल का इशू है तो हेड रेज नहीं करना, अदरवाइज ऐसे आएंगे, रिलीज। फिर दूसरी तरफ इस तरह से किया, अंदर से एक हाथ गया, एक हाथ बाहर से गया, एक्सहेल करके जितना हो सके अपने चेस्ट के पास लेके आना है, इस तरह से। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। लास्ट एक और एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज है। आपको जब कमर दर्द थोड़ा सा कम होने लगेगा तो रेगुलर मेंटेन करने के लिए आप बाकी एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, बहुत सारे एक्सरसाइज है कमर दर्द के लिए, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा आपको। 2 और बहुत बेहतरीन सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों पैर एक साथ, ये कंपलसरी है, इसी से ख़त्म करेंगे। इस तरह से आप दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट साइड में लेके जाए और खींच के लेफ्ट साइड बाएं तरफ लेके आएंगे। मतलब पैर को जिस तरफ ज़मीन पे लेके आना है उसी हाथ से हमने पकड़ लिया है, और ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट हैंड को देखना है। ये भी स्टैटिक है, इसको भी बहुत जोर जोर से ना करें, धीरे धीरे करें। यहाँ पे आप 5 काउंट रुकेंगे, 5 4 3 2 1। फिर से उठेंगे, पैरों को उठा लिया। देखिए यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक लोग जो करते हैं, जब बैक पेन रहता है वो पैरों को घुमाते समय ऐसे टोस को उठा लेते, तो इस तरह से रोल करने लगते। तो ऐसे रोल करने से आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। पैर आपके ज़मीन पे फिक्स रहनी चाहिए, वहाँ से आपको करना है। अब देखिए मैं राइट हैंड, दाहिने हाथ को बाएं तरफ लेके आया, जब मैं घुमा रहा हूँ तो पैरों को उठाऊंगा नहीं, पैर नीचे स्टेटिक रहेगा। ये इस बात का खास ध्यान रखें। पूरा कमर से मोड़ना है, कमर को जाने दो, ऐसे घूमने दो दूसरी तरफ, हाथ का सपोर्ट है। अभी मैं अपने दाहिने हाथ को देखूंगा, 5 4 3 2 1। फिर जब आप रिलैक्स करोगे, रिलैक्सिंग के समय आप करें ऐसे बद्ध कोणासन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्त बद्ध कोणासन, स्लीपिंग बटरफ्लाई। ये आपका रिलैक्सिंग, यहाँ पे आप करीब 2 मिनट 3 मिनट जितना समय चाहो ऐसे कर सकते हो। हल्का हल्का पेन रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपका लोअर बैक कंजेशन दूर होगा। तो ये आज मैंने जितने भी एक्सरसाइजेस दिखाया, जितने भी व्यायाम दिखाया, आसन दिखाया, ये सारे आपके लोअर बैक पेन के कारण, लोअर बैक कंजेशन के कारण, जब भी आपका रिप्रोडक्टिव एनर्जी ब्लॉक हो जाता है, फर्टिलिटी में इम्पैक्ट होता है, आपके सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होता है, तब ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। हो ये स्लिप डिस्क हो, साइटिका का पेन हो, या तो कोई भी अननोन ब्लॉकेज हो, ये पूरा खत्म कर देगा। और आप करके देखिए, जिन भी बहनों ने, जिन भी भाइयों ने बोला था कि सर लोअर बैक पेन बढ़ रहा है आसन करने के बाद, इसको करके देखिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए, बताइए कमेंट में कि अभी रिलीफ मिला कि नहीं मिला। और इस चीज़ को बार बार बोलो, हल्के में मत ले,
अगर बैक पेन है तो रूटीन में इसको करना है, सुबह शाम करते रहिए 10-10 मिनट, आप देखोगे कभी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते हैं बहुत जल्दी। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको और क्या जानना है, क्या परेशानी आपको हो रही है। अगर योग में आपकी प्रॉब्लम का कुछ भी इलाज होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी वो इलाज आप तक पहुंचाने में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए।